नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, जो ये बताता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि जिस कार्य के बारे में बताया जा रहा है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि वर्तमान में उस कार्य को किया जा रहा है। वह कार्य वर्तमान में जारी है। अब चलिए देखते हैं इस टेंस की पहचान कि हम हिंदी वाक्यों में इस टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। इस टेंस से संबंधित हिंदी वाक्यों के अंत में मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं या फिर लेटा है, बैठा है, पड़ा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित वाक्यों को कैसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी या इट के साथ इज का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ एम का यूज करते हैं। बाकी बचे सभी सब्जेक्ट जैसे वी, यू और दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द टेरेस। मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग। हम हंस रहे हैं। वी आर लाफिंग। वह अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। तुम मूवी देख रहे हो। यू आर वॉचिंग मूवी। चलिए अब निगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड। लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स। बच्चे छत पर नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग ऑन द टेरेस। मैं नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग। हम नहीं हंस रहे हैं। वी आर नॉट लाफिंग। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम मूवी नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट वॉचिंग मूवी। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक वे जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना होता है, जिसमें सबसे पहले क्या यूज किया जाता है। एक वो सेंटेंस जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, जो WH क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई से संबंधित सेंटेंस होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू दोनों सेंटेंसेस को समझते हैं। चलिए पहले देखते हैं हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नों को। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आई या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या बच्चे छत पर खेल रहे हैं? ये उस तरह के वाक्य हैं जिसका उत्तर हम या तो हाँ में दे सकते हैं या ना में। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा। इसका इंग्लिश होगा आर द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द टेरेस। क्या मैं जा रही हूँ? एम आई गोइंग। क्या हम हंस रहे हैं? आर वी लाफिंग। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है?
इज ही लर्निंग इंग्लिश? इज ही लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम मूवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग मूवी? आर यू वॉचिंग मूवी? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को। और इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये उस तरह के वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। छत पर कौन खेल रहा है? Who are playing on the terrace? मैं कहाँ जा रही हूँ? Where am I going? हम क्यों हंस रहे हैं? Why are we laughing? वो क्या सीख रहा है? What is he learning? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आशा है कि आप सब इस टेंस को समझ गए होंगे और अब आप आसानी से इसे पहचान कर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकोगे। आज के लिए इतना ही। अर्चना शर्मा को दीजिए विदा। धन्यवाद।